थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से। लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में एज ए वेलनेस कोच। हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोगों का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है, बहुत लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे भी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा, बट इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा और पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोजी की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निंद्रा या फिर सजाग निंद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी
अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूं, मैं उसी का एक भाग हूं, वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से, मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। थैंक यू सो मच। चीयर्स करेंगे सभी। तो यहीं से शुरुआत होती है, और ये एनर्जी ड्रिंक है। और कल मेरे को एक ने बताया, जो है फोन आ रहा था किसी कस्टमर का, तो मैंने कहा सुबह सुबह लोग वीडियो ऑफ रखते हैं बहुत ज्यादा। बोले जी आपको पता ही नहीं, आप रोज ही पूछते हो वीडियो ऑफ रखते हैं, क्यों रखते हैं? मैंने क्यों? बोले बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह नहाते धोते नहीं है। बोले ये नहाते धोते नहीं है, और ये जो है ना, वीडियो ऑफ करके ऐसे ही जो है। क्योंकि नहाने धोने वालों को पता लग जाता है, जो नहा धो के बैठते हैं आराम से ना, चमक के, और जो है मॉइस्चराइजर लगा के, है क्लिंजर टोनर से जो है, तो बोले वो वीडियो ऑन कर लेते हैं। तो मैंने बात तो सही है भाई। तो ऐसा ही है क्या? तो ये सेहत को लेके डेली यहाँ पे आपको चर्चा की जाती है, और रोज ही सेहत के बारे में यहाँ से आपको ज्ञान दिया जाता है। और सेहत सर्वोपरि है। अगर सेहत नहीं है तो उस आदमी से पता करके देखो जिसके पास सेहत है नहीं। अगर सेहत नहीं है जिसके पास, तो उससे पता करके देखो कि सेहत के मायने क्या होते हैं। आपको एक दिन बुखार आ जाए, किसी भी उंगली में थोड़ा सा दर्द हो जाए, आपको चोट लग जाए, तो वो जरा सा दुख भी कितना बड़ा दुख होता है। तो छोटा सा दुख, और पूरी रात शायद में भी आपको नींद नहीं आती। तो कोई भी बीमारी जब किसी को हो जाती है ना, तो तभी पता लगता है कि जो है बीमार होने से नुकसान क्या होता है, और बीमारी कितना बॉडी को नुकसान करती है। और जब वो इलाज करा रहा होता है, और उसने डॉक्टर्स बदल दिए होते हैं, और उनको बीमारी समझ नहीं आ रही होती है, तो आप कितना परेशान हो रहे होते हैं कि सारी रिपोर्ट्स, सारे टेस्ट, जो कुपोषण है ना, ये कुपोषण इतनी भयावह बीमारी है, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, ये कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और इसीलिए आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं लोगों को, कुपोषण की वजह से। तो मेन कॉज है कि जब हमारी बॉडी को सही तरीके से फ्यूल नहीं मिलेगा, सही तरीके से पोषण नहीं होगा बॉडी का, तो सही तरीके से सेल्स काम नहीं करते। और जब सही तरीके से सेल्स काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? बीमारियां आनी शुरू हो जाती। इसीलिए किसी को एक्ने प्रॉब्लम है, किसी को डल स्किन है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को यानी कि जो है भूख नहीं लगती, किसी को आयरन की कमी है, किसी को विटामिन डी की कमी है, और किसी को हीमोग्लोबिन कम है। तो बहुत सारे यानी चैलेंजेस लोगों के साथ, अंडरवेट, लैक ऑफ एनर्जी, और लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्रोसी, स्लीपी, सुस्ती रहना हर समय, थकान रहना हर समय नींद आना। तो ये क्या सिम्टम्स है कि कहीं ना कहीं आपका बॉडी के अंदर पोषण की कमी है। और अपनी बॉडी यानी कि अपने को कंफर्ट जोन में महसूस नहीं करती, स्ट्रेस में रहती है हमेशा। और ओबेसिटी का आना, अच्छा ओबेसिटी जितना नुकसान करती है, उतना अंडरवेट भी उतना नुकसान करता है। तो फिट बॉडी यानी अकॉर्डिंग टू योर बीएमआई, यानी कि 25 से नीचे या 25 तक आपकी बीएमआई होनी चाहिए। डिफिशियंसीज ऑफ यानी कि विटामिन एंड मिनरल्स, जिसका हमें पता भी नहीं होता कि विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, कहाँ से मिलेगा। और इसी के साथ साथ लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नीज जैसी समस्याएं, यानी कि जो है जॉइंट्स प्रॉब्लम लोगों को बहुत है। और पूरे दिन थकान, और पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के साथ लोग जी रहे हैं, और साथ ही में लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से।
डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी आप देख रहे होंगे। बट क्या, यानी लोगों ने एक विक्टिम कार्ड खेला हुआ है अपने साथ। तो विक्टिम कार्ड जो खेलते हैं ना, वो भी जीवन में परेशान होते हैं। चाहे तो सफलता को लेके, चाहे सेहत को लेके, चाहे कैरियर को लेके, किसी भी चीज को लेके एक विक्टिम कार्ड हमने खोल खेला हुआ है। कुछ लोगों का रोना धोना रहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोगों का रोना धोना रहता है कि नहीं। हमारे सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये रोना धोना बॉडी नहीं समझती है। इस रोने धोने को बॉडी समझती नहीं है। आप कितना ही रो, आप कितना ही बोलो कि मेरे पास, कितने ही एक्सक्यूजेज हो आपके पास कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये मोती आप जितने मर्जी करे बहाओ, समझ गए नहीं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, वो बॉडी को चाहिए। तो दुनिया में सबसे आसान काम है विक्टिम बन जाना किसी के सामने। बहुत आसान काम है अपने को बेचारा साबित कर देना, और ये सोचना कि ऐसा ही मंजूर था, हमारे पे तो पैसे नहीं है, हमारे पे तो समय नहीं है, मेरे पे तो रूप नहीं है। होता नहीं लोगों के साथ ऐसा, अपने को बेचारा साबित कर देना, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास ये जूम चलाना नहीं आता, मेरे को ज्वाइन करना ही नहीं आता डेली। बट बहुत सारे लोग बेचारगी में रह गए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इतिहास लिख दिया। बहुत सारे लोगों ने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दिया। किसी ने 55 किलो वजन कम कर लिया, किसी ने 40 किलो वजन कम कर लिया। बहुत सारे लोगों ने इतिहास लिख दिया। और इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं, यानी कि जो है 1960 में, यानी कि बिहार, एक मामूली इंसान जिसकी बीवी चली गई थी ना पहाड़ की वजह से, तो उसने अपने को विक्टिम साबित नहीं किया था। उसने उस पहाड़ को घोरा था और कहा था जब तक तोड़ूंगा नहीं, जब तक छोड़ूंगा नहीं। कितने लोगों को याद है। और वो 22 किलोमीटर, सॉरी, 22 साल लगे उसे उस पहाड़ को तोड़ने के लिए। उसने ये नहीं समझा कि मेरा कद 5 फुट 6 इंच है और ये पहाड़ इतना ऊंचा है। यानी कि अपने को विक्टिम साबित नहीं किया। ना कोई ड्रिल मशीन थी, ना कोई जेसीबी थी। तो जो लोग अपने को किसी भी फील्ड में, किसी भी तरीके से अपने को विक्टिम, बेचारगी में ले जाते हैं ना, ना तो उनको सेहत मिल पाती, ना उन्हें जीवन में पैसा मिल पाता, ना उनका कैरियर बन पाता। ना ही किसी से ये बोला होगा कि मेरा हाथ बटा दो, कि मैं इस काम को करने जा रहा हूं, कि मेरी हेल्प कर दो, मेरा बहुत मदद कर दो। कभी नहीं सोचा होगा। और उसने करके दिखा दिया कि एक छेनी और एक हथौड़े से, उतने हथियार नहीं थे, एक छेनी और एक हथौड़ा, और वो, यानी कि जो है 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा पहाड़ काट दिया और एक रास्ता बना दिया। 22 साल लगे उस दशरथ मांझी को, और इतिहास में अपना नाम लिखा दिया। तो बहुत सारे लोग तो यहाँ सेहत के लिए परेशान है, उनके पास टाइम ही नहीं है। 1 घंटा बैठना, यानी कि वीडियो ऑन करने में बहुत बड़ी दिक्कत है। पहाड़ तो काटेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन तो करेंगे क्या बॉडी का, वीडियो ऑन करने में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं दोबारा से फिर, जब कुछ हो जाए, यानी किसी ने हमें, यानी कितना जलील किया हो, या सुनने को भी मिलते हैं लोग, किसी कितने हमारा मजाक उड़ाया हो। यानी कि दुनिया में मजाक तो उड़ती है हमेशा, समझ रहे हैं। चाहे हमारी हमारी औकात पे किसी ने कितना ही थोक दिया हो, समझो मेरी बात को, लेकिन उसको करके दिखा देना, उसको करके दिखा देना और अपने कद को इतना ऊंचा कर लेना कि जब वो तुम्हारी तरफ को उठ के देखे तो उसकी टोपी पीछे गिर जाए। समझिए मेरी बात को। तो उन लोगों ने इतिहास लिखे हैं जिन लोगों ने अपने को, ऐसा है, जिन्होंने विक्टिम साबित नहीं किया अपने आप। हमारे पास इतने बहाने होते हैं, होते कि नहीं। आप भी किसी को बुलाते होंगे यहाँ पे, बहुत सारे बहाने होते होंगे। लेकिन ये सेशन डेली आपको सिखाता है, रोज आपको सिखाता है कुछ ना कुछ सीख के आप इस समाज के अंदर कहीं ना कुछ तो फैला ही देते होंगे। और सेहत अपनी भी सुधार रहे होते हैं, अपने परिवार की भी सुधार रहे होते हैं, और इस समाज की भी सेहत सुधार रहे होते हैं।
और कुछ जरूर इम्प्रूव हो रहा होता। तो सेशन डेली आपको सिखाता कैसे अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हैं, कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हैं, कैसे आप अपने स्किन को अच्छा रख सकते हो, अपने बुढ़ापे की गति को धीमा कर सकते हो, बीमारियों को डिले कर सकते हो, बालों को अच्छा रख सकते हो, क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हो, और एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है। अपने डायबिटीज और अपने हाइपरटेंशन को नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके जा सकते हो। एक अच्छी नींद, कॉन्करिंग कैंसर, और साथ ही में अपने बच्चों के लिए हेल्दी डाइट, पूरी बॉडी को आप नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो। हमारे साथ न्यू गेस्ट रहते हैं डेली, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि वो इस सेशन में पौने 9 बजे तक, 9 बजे तक जरूर बने रहें, क्योंकि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों के मायने अलग होते हैं। दोनों के मायने अलग है। ये फर्स्ट हाफ इंफॉर्मेशन सेशन होता है और सेकंड हाफ एक्सपीरियंस सेशन होता है। वहां पे अनुभव साझा कराए जाते हैं, और अनुभव को सुनने के बाद आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आप एक सेहतमंद इंसान के रूप में और बहुत ही जबरदस्त लाइफ आपका होना शुरू हो जाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वर्ड आपने सुना होगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसे कैसे तेज कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म इसे कैसे तेज कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, मेटाबॉलिज्म क्या है, आपके शरीर की इंजन पावर है ये। जैसे आपकी कार होती है ना, कितने हॉर्स पावर की है, इंजन होता ना कितने हॉर्स पावर का है, तो ऐसे ही मेटाबॉलिज्म आपके शरीर की इंजन पावर है। आपके शरीर की इंजन पावर है। आपने कभी सोचा कि कुछ लोग चाहे जो खा ले फिट रहते हैं? देखे ऐसे लोग कुछ? कुछ लोग थोड़ा भी खा ले वजन बढ़ जाता है। फर्क सिर्फ एक ही चीज का है, वो है मेटाबॉलिज्म। उस वर्ड का नाम है मेटाबॉलिज्म। समझ रहे? मेटाबॉलिज्म असल में है क्या, सिंपल शब्दों में अगर आप इसको देखें, तो मेटाबॉलिज्म आपके शरीर की इंजन पावर है। आपकी बॉडी की इंजन पावर है। जैसे आपकी कार की इंजन पावर होती है, कितने सीसी की कार है, कितने सीसी की बाइक है। जैसे कार का इंजन पेट्रोल को एनर्जी में बदलता है, वैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म खाने को एनर्जी में बदलता है। आपका मेटाबॉलिज्म खाने को एनर्जी में बदल देता है। अगर इंजन स्ट्रांग है तो कार चलेगी स्मूथ, फटाफट फर्राटेदार चलेगी सड़क पे। इंजन यदि स्ट्रांग है, अगर इंजन कमजोर है तो फ्यूल ज्यादा लगेगा, कार बढ़िया चलेगी नहीं, रिजल्ट कम देगी आप। अगर इंजन कमजोर है तो उसके अंदर पेट्रोल ज्यादा लगेगा और कार बढ़िया नहीं चलेगी। ठीक ऐसे ही बिल्कुल शरीर में होता है। यानी कि कमजोर मेटाबॉलिज्म मतलब जल्दी थकान, जल्दी थकान और वजन बढ़ना, डाइजेशन स्लो, और मूड भी डाउन रहता है, मूड स्विंग्स करते हैं अगर आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर है। मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। तेज मेटाबॉलिज्म मतलब हाई एनर्जी। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया है तो हाई एनर्जी रहेगी, वजन कंट्रोल में रहेगा, स्किन ग्लोई रहेगा, दिमाग आपका फोकस्ड रहेगा, अगर मेटाबॉलिज्म आपका सही है। मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है, यानी कि जो है हर सेकंड हमारे शरीर के अंदर लाखों लाखों रासायनिक क्रियाएं चलती हैं, लाखों केमिकल प्रोसेस चलते हैं। ये सब मिलके एक क्या बनाते हैं, बायोकेमिकल पावर पावर प्लांट बना देते हैं आपकी बॉडी के अंदर। बायोकेमिकल पावर प्लांट बना देते हैं ये, और इस प्लांट की बिजली, इसकी प्लांट की बिजली ही क्या, एनर्जी, और उसका नाम होता है मेटाबॉलिज्म। यानी उस प्लांट की जो बिजली है, जो एनर्जी है, उसका नाम होता है मेटाबॉलिज्म। वो जो केमिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं जब आप खा रहे होते हैं। तो जैसे मोबाइल यानी बैटरी सेवर मोड ऑन हो जाता है ना, जैसे बैटरी सेवर मोड ऑन हो जाता है तो फोन स्लो चलने लगता है। देखा है लोगों ने गौर करके, जब बैटरी का सेवर
बैटरी से अगर मोड ऑन हो जाता है तो वो स्लो चलने लगता है। वैसे ही जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो हमारा शरीर जो है ना, वो लो पावर मोड में चला जाता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो हमारी बॉडी भी लो पावर मोड में चली जाती है। तो मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों होता है, स्लो हो क्यों जाता है? अगर इंजन पावर कम हो गई तो वजह क्या है? सुबह का नाश्ता स्किप करना। सुबह का नाश्ता जो स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जो कुछ खाते नहीं है सुबह, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जिन लोगों का, नींद की कमी, जिनको नींद नहीं आती है सही से, पानी जो कम पीते हैं, उम्र बढ़ने पे मसल्स का कम होना, सबसे बड़ी स्ट्रेस, स्ट्रेस में रहना, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म को तेज कैसे कर सकते हैं, इंजन को फिर से तेज कैसे कर सकते हैं? तो कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आपको। आपको मेटाबॉलिज्म फास्ट हो सकता है सुबह ही उठते ही गुनगुना पानी पीना, 2 3 4 जो भी गिलास आप पीते हो, मर्जी आप ही की चलेगी, हमारी तो बताना है। समझ रहे हैं? वैसे 1 लीटर पानी अप्रोक्स लेना चाहिए सुबह ही। उसके बाद आपने 2 स्पून एनर्जी ड्रिंक, और उसके अंदर यानी कि पानी ले लो 250 ml, और उसमें 1 1.5 ढक्कन आप एलो, और सिंपली यानी कि प्रोबायोटिक। ये एनर्जी ड्रिंक जो मैंने बनाया अभी, ये ऐसे ही बना हुआ है, समझ रहे हो? ब्रेकफास्ट 3 स्पून, यानी कि Formula 1, 2 स्पून ट्रिपल P, और 1 और 2 स्पून शेक में। ये आपका जो ब्रेकफास्ट है ना, ये हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट जब तक नहीं लेंगे जब तक आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ेगा। यानी सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, यानी कि इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म स्टार्टर बटन, यानी कि मेटाबॉलिज्म स्टार्टर बटन बोलते हैं इस ब्रेकफास्ट को। यानी कि बटन ऑन कर दिया आपने मेटाबॉलिज्म के लिए। 3 घंटे में, उसके 3 घंटे बाद, 3 घंटे तक आप कुछ ना खाए उसके 3 घंटे के बाद, यानी कि अगर कुछ खाते नहीं है ना तो आपका मेटाबॉलिज्म सो जाता है। तो हर 3 घंटे में आपको कुछ खाना चाहिए हल्का हेल्दी। अगर स्नैक्स लेते हैं आप, हेल्दी स्नैक्स लेते हैं, आप बीटा हार्ट ले लो पानी में घोल के, उसी के साथ स्किन बूस्टर ले लो। यानी मिड मॉर्निंग स्नैक्स हो गया आपका ये, 250 ml पानी, एक ही जगह मिला लो दोनों को। ठीक है। और पानी एडिकेट मात्रा में, जैसा हमारा चैप्टर होता बताते हैं हम, किसी किसी दिन यहाँ पर सेशन होता है। तो क्यों, वाटर इज द फ्यूल फॉर मेटाबॉलिज्म। आपके मेटाबॉलिज्म का फ्यूल क्या होता है? पानी। जो कुछ भी नहीं करते हैं तो 30 से भाग कर दो वजन को, जो कुछ हल्का फुल्का कुछ करते हैं तो 20 से भाग कर दो वजन को। ये आपका पानी है। दूसरे, पसीना अगर निकलता है बॉडी से, बहाते हैं आप, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अब वो कैसे निकाल सकते हो? योगा से, डांस से, समझ गए, वॉक से, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म का एक्सीलेटर पेडल है ये एक्सरसाइज। मेटाबॉलिज्म का, जैसे कार का एक्सीलेटर होता है ना, जैसे ही दबाते हो वैसे ही भागती है, तो ऐसे ही जैसे ही योगा एक्सरसाइज प्राणायाम वॉक करते हो तो मेटाबॉलिज्म का ये एक्सीलेटर पेडल है। अच्छी नींद, सोते समय शरीर रिपेयरिंग मोड में चला जाता है, और नींद अधूरी है तो इंजन कभी फुल चार्ज नहीं होगा आपका सोते वक्त। समझ गए नहीं? आपकी बॉडी रिपेयरिंग मोड में चली जाती है। अगर नींद अधूरी है तो इंजन कभी फुल चार्ज नहीं होगा। स्ट्रेस कम रखें, ये मैनेजमेंट का खेल है। इस कम्युनिटी में आते रहेंगे, स्ट्रेस आपको कम रहेगा। बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं यहाँ से जो आपको हौसला अफजाई करती हैं। एक दूसरे के हौसले से आपको हौसला मिल जाता है, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से
को हौसला मिल जाता है। तो ये सेशन आपको डेली कुछ ना कुछ यहाँ से देता है। स्ट्रेस यानी कि जो है मेडिटेशन, स्ट्रेस के लिए कम करने के लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स जो कार्टिसोल है मेटाबॉलिज्म को ब्रेक लगा देता है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आप बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको आपके मेटाबॉलिज्म को ब्रेक लगा देता है। तो ये ब्रेक है, स्ट्रेस ब्रेक है मेटाबॉलिज्म का। समझ रहे हैं? तो सुबह ही 7 बजे एनर्जी है फ्रेश। फिर उसके बाद सुबह ही हम शेक, आपको ये फ्यूल यानी कि जो डलवा देते हैं आपकी बॉडी में, यानी कि आपको बटन स्टार्ट करा देते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए। और मिड मॉर्निंग 11 बजे आप अपनी मर्जी से क्या खाते होंगे, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए। और 100 कैलोरीज मुश्किल से होना चाहिए। ऐसा नहीं 500 कैलोरीज का खा लिया आपने। तो कैलोरीज काउंटिंग भी आपने सीखनी है। लंच 3 रोटी, 2 रोटी, दाल सब्जी सलाद ज्यादा। मिड इवनिंग स्नैक्स, 1 मुट्ठी खेले चने, साथ में एनर्जी ड्रिंक। और रात को शेक। यानी कि 1 टाइम बहुत होता है खाना उन लोगों के लिए जो ज्यादा। तो 2 लोग यानी कि जो है कोई भी ऐसे मान लो, एक को राम मान लो एक को श्याम मान लो, दोनों बराबर खाते हैं, दोनों का वजन, यानी राम का वजन कंट्रोल रहता है और श्याम का नहीं रहता। क्यों? यानी कि जो है राम का मेटाबॉलिज्म तेज है, वो अपनी इंजन पावर को उसने क्या किया, ट्रेन किया। लेकिन श्याम का वजन जो है, श्याम का इंजन क्या है, जंग खा गया, जंग। और जंग ही खा जाएगा जब जंक फूड खाओगे तो। समझ रहे हैं? मैं उसे जंगी फूड बोलता हूँ, जंक जंक तो आपकी भाषा में होता होगा वो जंक फूड ही है। तो शरीर को जंग लग जाता है उसको खाने से, ठीक है नहीं? तो देर रात तक बैठा रहता है श्याम, कम पानी पीता है, नाश्ता स्किप कर देता है, कुछ भी खा लेता है। तो मेटाबॉलिज्म यानी कि शरीर का जादू है। मेटाबॉलिज्म सही ट्रेनिंग, सही पोषण, सही रूटीन से यानी कि दोबारा से सुपर चार्ज हो सकता है, सुपर दोबारा से फिर बढ़ सकता है। समझ रहे? तो आपका शरीर जो है ना वो एक मशीन ही है। ये एक मशीन ही है, यानी कि एक मंदिर है। और मेटाबॉलिज्म है उसकी आग। तो अगर आग जलती रहेगी ना, आग रोज जलाते रहेंगे, तो आप यानी कि उम्र से नहीं, अपनी एनर्जी से पहचाने जाओगे। बहुत सारे लोग ज्यादा उम्र है लेकिन फिर भी एनर्जी बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे लोग उम्र भी कम है, उनके पास एनर्जी नहीं है। तो ये खेल है मेटाबॉलिज्म का। और ये तब तक मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता जब तक एडिकेट मात्रा में आप इसको खुराक नहीं देंगे। जब तक आप इसके साथ सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करेंगे। प्रोटीन एडिकेट मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट्स एडिकेट मात्रा में, फैट एडिकेट मात्रा में, मिनरल्स एडिकेट मात्रा में, नींद एडिकेट मात्रा में, पानी एडिकेट मात्रा में, फाइबर एडिकेट मात्रा में, यानी कि सब जब कुछ, एक्सरसाइज एडिकेट मात्रा में। जब तक ये देखिए ये बहुत सारी चीजों का समावेश है जो सेहत होती है। इसको यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो दोनों बैलेंस चाहिए। इसको एक्सरसाइज भी चाहिए, इसको फाइबर भी चाहिए, इसको पानी भी चाहिए, इसको नींद भी चाहिए यानी कि रेस्ट भी चाहिए। तो जब तक ये सारी चीजें जुड़ती नहीं है, अब इसमें से एक चीज किए जाओ आप सेक, तो फिर वो मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा। यहां इस सेशन को सुनने के बाद रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आता है कि आप इसको अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चीजों को आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब यहां से सत्संग सुन के चले जाओ, सत्य जैसे सत्यनारायण की कथा होती ना, उसको सुन लिया और छुट्टी। तो सत्यनारायण की कथा की तरह अगर इसको सुनकर निकाल दोगे दिमाग से तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा बॉडी का। बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब आप सही तरीके से चीजों को फॉलो करेंगे। तो रोज यहां से कुछ ना कुछ आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो हमारे साथ, हमारे क्लब के साथी हैंड रेज करेंगे जो बहुत एक्साइटेड हैं।
जिनको बहुत ही जबरदस्त सेहत यहाँ से मिल रही है, जिनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ रोज आना, जिनको बहुत अच्छा लगता है वीडियो ऑन करना, जिनको बहुत अच्छा लगता है, जिनका परिवार बहुत सेहतमंद है। ठीक। तो अभी चलते हैं अखिलेश जी, अनम्यूट करेंगे। अखिलेश जी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, अखिलेश जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे को आज 3 महीने हो गए इस कम्युनिटी में आए हुए। जी। और 3 महीने में अपने अभी वेट को लेके आया हुआ था। जी। और वेट मेरा 96 kg था, और आज मैं करीब 12 kg वेट लॉस कर चुका हूँ। जी। और तो कोई कंसर्न था नहीं। वाइफ का कोलेस्ट्रॉल और बीपी की कुछ कंसर्न थे। तो बीपी जी। का तो अभी चल रही है मेडिसिन, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल सब कुछ नॉर्मल हो गया है सर। जो काफ़ी हाई था वो दो, मतलब इसी 2 महीने में ही सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जी। तो ओवरऑल कहेंगे सर तो मतलब एनर्जी बनी रहती है, और जो मतलब डेली का नॉलेज है वो अपने आप में अल्टीमेट है सर। इससे क्या होता है कि हम अपने रूटीन लाइफ स्टाइल, खाने पीने के तौर तरीके सुधारते रहते हैं, जी। और एक्सरसाइज सब करके अपने को फिट बना के रखे हुए हैं सर। तो और मतलब अपने को एनर्जेटिक महसूस करते हैं सर। पहले से कितना जबरदस्त महसूस कर रहे हो अपने आप को? सर मैं तो 95% महसूस कर रहा हूँ। अभी थोड़ा बहुत कम है, जो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा जल्दी ही। जी। तो जी। देखिए कितना जबरदस्त, और कितना वेट लॉस किया आपने? सर 12 kg हो गया लॉस मेरा। 12 केजी। और वाइफ का? वाइफ का भी करीब 10 kg के आसपास हो गया है दस सर। केजी तो दोनों लोगों ने मिला के 22 किलो वजन कम किया अपना, और बहुत ही जबरदस्त और मस्त महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो जी। मच। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं परविंदर, 954। कितने दिन से इस बेहतरीन खाने को खा रहे हो परविंदर जी? नमस्कार सभी को मेरा। जी नमस्कार। सर मुझे खाते हुए तो इसको सन 14 से यूजर हूँ मैं इसका। जी। लेकिन कम्युनिटी में काम करते हुए मुझे सन 22 से काम करता हूँ। जी। तो जो मुझे प्रॉब्लम थी, डस्ट एलर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जी। मेरी नाक से ब्लड आ जाता था जब गेहूं वगैरह कटते हैं, भूसा वगैरह निकलता है। उस समय जब मैं जंगल जाने जाता था, मैं किसान परिवार से हूँ, तो मेरी नाक से ब्लड भी आ जाता था। इतनी ज़बरदस्त डस्ट एलर्जी मुझे थी। लेकिन जब से मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया है और इसके अंदर आया हूँ, तो और अधिक बदलाव मेरी बॉडी के अंदर आ चुके हैं। और पूरा परिवार हेल्दी है, पूरा परिवार हैप्पी है। सारे के सारे सब लोग इसको यूज करते हैं। मेरी बेटी हैं, बल्कि बड़ी बेटी ने शुरू में इसको यूज नहीं किया था, जी। तो उसकी हाइट कम रह चुकी है। जो छोटी बेटी शुरू से ही डायनोसेक यूज करती है, जी। उसकी हाइट बड़ी बेटी से मेरी जो छोटी बेटी की हाइट लंबी हो चुकी है। तो इतने ज़बरदस्त रिजल्ट है, अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट है सर। और इतनी मतलब खुशहाली मिलती है इसे यूज करने से, इस शेक को और एनर्जी ड्रिंक को। हमें डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो देखिए कि सर आप म्यूट हैं। जी। तो थैंक यू सो मच परविंदर जी, बहुत ही जबरदस्त अनुभव है आपके पास। तो अभी हमारे साथ है राजदीप, अनम्यूट करेंगे राजदीप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं? सर मुझे 7 महीने हो गए हैं यहाँ से जुड़े हुए। 7 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ? सर मेरा 6 से 7 किलो वजन कम हो गया है। सर वजन तो मैंने पहले भी कम कर लिया था, लेकिन न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं थी, जिस वजह से मेरा चिड़चिड़ापन रहता था, हेयर लॉस होना शुरू हो गया था, और एनर्जी नहीं थी बॉडी में। जी। तो मदर इस कम्युनिटी से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे यहाँ से जोड़ा और मैंने अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू करा। तो उसके बाद मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। और रोज जो यहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है, हम प्रेयर सुनते हैं, आपकी नॉलेज लेते हैं, आपसे नॉलेज लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, और मैं कोई भी, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कोई भी क्लास मिस ना करूँ मॉर्निंग की। चाहे मेरा कैमरा ऑफ रहता है, बिकॉज मेरा बेटा छोटा है, वो थोड़ा शरारती है, उसको वही टाइम उसके स्कूल का होता है, बट मेरे को ये होता है मैंने सुनना जरूर है,
और वो 15-20 मिनट में नोट्स भी बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो तो आपको चीजें रिकॉल रहती हैं और सारे दिन की एनर्जी मिलती है। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास। तो क्लैपिंग कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं कोडई गुप्ता जी। अनम्यूट करें कोडई गुप्ता जी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है? सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सेहत तो हमारा इस वक्त ज्यादा खराब हो गया है सर। जी। और 5 दिन पर हम आज कल अस्पताल शाम को आए हैं। जी। तो मेरे पेट में ज्यादा दर्द हो गया था और मैं बहुत परेशान था। जी। और पहले तो 15 साल से तो मैंने ज्यादा भोग लिया था वो, दवा कराते कराते भैरहवा मेडिकल में कराया, लखनऊ मेडिकल में कराया। जी। लेकिन जब कोरोना काल लगा तो हम जो है रास्ता जब सब ब्लॉक हो गया तो हम चले गए थे यहाँ जो है बुटोल मुट्टू में। जी। तो वहाँ दवाई कराया 4-5 साल से, लेकिन आराम तो मुझे उतना नहीं मिला। मेरा वजन बढ़ता बढ़ता गया, जी। मैं 100 kg का हो गया। जी। अब चलने उलने में बहुत दिक्कत थी, लेकिन जब से इस सेक को खाने पीने लगा तब से मुझे ज्यादा आराम हुआ। सूजन बदन में रहता था वो भी कम हो गया। जी। वजन भी मेरा 13.5 किलो का घट गया। जी। अब मतलब मैं कुछ चल नहीं पाता था, ज्यादा ज्यादा हम एक 25-30 कदम जाते जाते बैठ जाता था, लेकिन अब हम 1 किलोमीटर बड़े आराम से चले जाते हैं और चले आते हैं। जी। यही मेरा सेहत है सर। तो रोज आप और इस खाने को खाते हो? जी दोनों टाइम खाते हैं। आज 5 दिन से सर नहीं खाया, मेरे पेट में ज्यादा दर्द था। तो डॉक्टर ने क्या वहाँ हम बताया? डॉक्टर ने क्या बताया पेट में दर्द के लिए? पेट में अल्सर हो गया था सर। अच्छा, अल्सर हो गया था। अपने कोच के जी संपर्क में रहो आप, और जो है 9:30 बजे हमारा कस्टमर केयरिंग सेशन होता है। समझ गए? तो देखिए, हम लोग डॉक्टर ने इलाज नहीं करते हैं और हमारे पास दवाइयाँ नहीं होती है, और यहाँ सभी लोगों को अपने अपने तरीके से अलग अलग तरह से परिणाम आते हैं, एक ही जैसे विशिष्ट परिणाम नहीं आते। बट अल्सर होने का कारण है क्या? आपको सही से फाइबर नहीं मिला, समझ रहे? आपके हाथों की क्लिंजिंग सही से नहीं हुई, आपको कॉन्स्टिपेशन रहा होगा, आपको कुछ यानी कि ऐसा खाना खाया होगा कि जिसमें एडिक्वेट मात्रा में, यानी कि जो हमारी आंतों को चाहिए था वो मिला नहीं होगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ सुबह का जो एनर्जी ड्रिंक है ना, जब आप इसके अंदर एलो डाल लेते हैं ना, तो आपके अंदर जो आंतों के अंदर इन्फेक्शन है ना, जो आपके वलय हैं, देखिए ये क्या करता है शेख, मैं कई बार बता चुका हूं, ये क्लिंजिंग प्रोसेस पे काम करता है। पहला काम करता है आपकी बॉडी की क्लिंजिंग। हमारी जो आंतें होती है अंदर होती है वलाय, उसके अंदर बाल बाल जैसे सदृश ऐसे कुछ कांटे कांटे से होते हैं। उन वलायज का काम होता है जो हम खाते हैं उसमें से पोषक तत्वों को चूसना, और चूस के ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचाना, ये काम होता है। लेकिन अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर कुछ पोषक तत्व है ही नहीं, तो वो मतलब एब्जॉर्ब क्या करेंगे? कुछ करेंगे एब्जॉर्ब? जो हम खाना खा रहे हैं, मान लीजिए हमने सुबह ब्रेड डाल दिया, बट हमने सुबह बिस्किट डाल दिए, चाय डाल दिया, नमकीन डाल दिया, अब उसमें से आपकी बुलाई क्या चूसे? वो डैमेज और होना शुरू हो जाएंगी। आपने सुबह ही पराठे डाल दिए, अब उन पराठों की वजह से फ्लैट और हो जाएंगी, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं वो चूस ले। अगर पोषक तत्व होंगे तभी तो चूसा जाए। बैंक में अगर कुछ बैलेंस है तभी तो पैसे निकलेंगे एटीएम से। बैंक में तो बैलेंस है नहीं, आप एटीएम लगाए घूम रहे हैं। तो जो खा रहे हो आप, उसके अंदर कुछ पोषक तत्व तो हो जो चूस के ब्लड के थ्रू आपके सेल्स तक पहुंचा दे। पहला काम। दूसरा काम ये क्या करता है,
ये आपके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जो भी आप खाते हो उसमें से न्यूट्रिशन को चूसने की क्षमता बढ़ जाती है आपकी बॉडी की। समझ रहे हैं? एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है आपकी आंतों की। तीसरा काम क्या करता है? ये तीसरा काम करता है रिजुविनेशन। आपके जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं, डैमेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बन कम रहे, तो उनके डैमेजेज को ये कम करता है, यानी कि मरने की दर उनके कम हो जाएगी। इसलिए आपकी स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपकी स्किन पहले से जवान दिखती है। इसीलिए आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और फिट दिखते हैं, क्योंकि ये रिजुविनेशन का काम कर देना है। पुनरुत्पादन शुरू कर देता है, रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। तीन काम करता है पोषण। इसीलिए लोगों को यहां से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। अब आंतों का अल्सर, अब ऐसा तो है नहीं जन्म से हो गया हो, अब कुछ खाया होगा ऐसे ही, कुछ ध्यान नहीं दिया होगा। तो जो हम खाते हैं उस स्टूल को मुलायम करना बहुत जरूरी है, स्मूथ करना बहुत जरूरी है। मुलायम होगा तो स्टूल सही से पास हो जाएगा। हम खा रहे, दाल चावल रोटी खा रहे, स्टूल हार्ड हो रहा, पानी पी नहीं रहे, तो अंदर अल्सर होना शुरू हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। और ये धीरे धीरे आता है, ये एकदम नहीं आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ 35-40 साल की उम्र का आदमी होता है सावन का अंधा, उसे समझ कम आता है। बाद में जब बीमारी हो जाती है तो समझ बहुत अच्छा आता है। तजर्बा नाश करके आता है, लिख लो, तजर्बा नाश करके होता है। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ है हार्दिक, अनम्यूट करेंगे हार्दिक। 3509। हार्दिक, कहाँ से हार्दिक? सर मैं गढ़मुक्तेश्वर से हूँ। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है हार्दिक? सर वैसे तो पहले मेरे फादर और मेरी सिस्टर यूज करती थी, लेकिन मैं भी यूज कर रहा था, लेकिन मैंने क्लब में मेंबरशिप अभी कराई है कुछ दिन पहले ही। जी, चलिए। कितने दिन से आप इसको यूज कर रहे हो? सर मुझे यूज करते हुए अभी क्लब में तो 3 दिन हो गए सर। इस खाने तीन को से कब चार से दिन यूज कर रहे हो? इस खाने को यूज करते हुए सर 2 से 3 साल हो चुके हैं। तो क्या क्या अच्छा और हुआ आपके साथ? सर पहले इस न्यूट्रिशन को यूज करने से पहले मेरी बॉडी जो है बहुत ज्यादा थकान रहती थी शरीर में, और मैं दवाई बहुत ज्यादा खाता था। मैं डॉक्टर के यहाँ जाता था तो केवल एक चीज की दवाई आती थी, ज्यादातर शाम को फ्री होकर काम से इस चीज की दवाई लाता है कि शरीर गिरा गिरा सा हो रहा है या फिर शरीर में जान नहीं रहती बिल्कुल भी, शरीर कमजोर रहता है। और जैसे ही अब मौसम बदलता है तो जी। मौसम बदलते ही नई जुकाम खांसी बुखार बहुत सारी चीजें थी जो हो जाती थी। जी। लेकिन जब से मैंने इस खाने को यूज किया है और अपने खाने पीने को इस क्लब के माध्यम से अच्छा बनाया है, तो अब मैं किसी भी चीज की दवाइयां ऐसे यूज नहीं करता हूँ कि हाँ मेरे शरीर में अब ताकत नहीं रहती, या फिर शरीर गिरा गिरा सा रहता है, या फिर इम्यूनिटी बिल्कुल वीक रहती है। थोड़ी सी मौसम चेंज हुआ तुरंत शरीर जो है बुखार आ गया या फिर नज़ला खांसी जुकाम हो गया। तो अब मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ अपने आप को सर। जी। कितना एज है आपका? मेरी एज सर 19 साल है। 19 साल है। 19 साल की उम्र में ये बच्चा इस क्लब में बैठा, बड़े ताजुब की बात है। समझ गए? 19 साल के बच्चे कहाँ बैठते हैं क्लब में? वो तो सो सर रहे मुझे होंगे। बहुत अच्छा लगता है अपनी सेहत के बारे में सीखना। थैंक यू सो मच। तो इस बच्चे के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। कितना जबरदस्त अनुभव है। यानी कि सेहत के बारे में सीखना अच्छा लगता है, यानी कि सेहत का ज्ञान लेना अच्छा लगता है। कितने जबरदस्त अनुभव है इनके पास। अभी नेक्स्ट हमारे साथ है रेखा वर्मा, अनम्यूट करेंगे। 3412। गुड मॉर्निंग सर, सभी को गुड मॉर्निंग। कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा है रेखा जी? जी हमको 5 महीना लगभग हो गया है यहाँ पे आए हुए। 5 महीने में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? जो अस्थमा का जो प्रॉब्लम था वो मेरा सही हो गया, एकदम अच्छा हो गया है। जी। और थकान महसूस होती थी, वो थकान भी अब नहीं रहती है। जी। वेट भी लॉस हुआ है, 9 kg लगभग। जी, 9 kg वेट लॉस हुआ। जी 9 kg वेट लॉस हुआ है। जी। कभी 9 हो रहा है इस समय। जी। जी। और सब बढ़िया है, सब अच्छा लगता है अब। पहले ये घुटना में डर था, सर दर्द होता था, और जो छींके बार बार आती थी सुबह उठते ही, वो सब अच्छा हुआ है। जी सर, थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच। कितने लोगों ने नोट किया? यानी कि अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो गई, छींके आती थी बार बार, छींके बार बार आने का मतलब इम्यूनिटी वीक, बार बार नजला जुकाम होना हो जाना इम्यूनिटी वीक, और कुछ थोड़ी है। यानी कि इम्यूनिटी पावर वीक है क्योंकि हमें सही से पोषण मिल नहीं रहा, हमें वो खाना नहीं मिल पा रहा जो हमारी बॉडी मांग रही थी। और अगर सही खाना नहीं मिलेगा, सही पोषण नहीं मिलेगा, और जितना मर्जी करे आप घूम जाओ इस पूरी दुनिया के अंदर, पूरी धरती पे घूम जाओ, इस क्लब के अलावा पूरी धरती पे आप घूम जाओ, अगर सही से पोषण आप ले लो, और अगर कोई डाइटिशियन रखोगे ना अपने साथ में, तो डाइटिशियन की फीस ही होगी 2,000 पर डे। डाइटिशियन के पास जाके देखो एक बार, बोले मेरे को जो है पूरा मेरा बैलेंस्ड प्लान बना दो, अच्छा चलो वो तो फीस लेगा ही, लेकिन वो जो आपको डिजाइन करके देगा खाना, तो वो आप बना ही नहीं सकते। एक बनाने वाला रखना पड़ेगा अपने साथ में, अर्दली रखना पड़ेगा, असिस्टेंट रखना पड़ेगा एक, वो बना बना के देगा आपको, याद दिलाएगा इतने समय पे ये खाओ, इतने समय पे ये खाओ, इतने समय पे ये खाओ, ये भिगो के खाओ। कैसे कर पाओगे बताओ? डाइटिशियन पे कभी गए? कभी डाइटिशियन पे जाके देखना एक बारी, उनसे बोलना मेरे को जो है डिजाइन करके दे दो, मेरा सुबह से शाम तक का मील है, और काम तो भूल ही जाओगे, सिर्फ यही काम रहेगा खाने का ही। बाकी रतन शर्मा जी, कितने दिन से आप हमारे साथ हैं? अच्छा रतन जी, हेलीकॉप्टर लेके आएंगे हैं? अनम्यूट करेंगे रतन जी? मैंने फेसबुक पे देखा था। किधर चले गए? हेलीकॉप्टर से उड़ तो नहीं गए कहीं? चले गए क्या? इनका नेट शायद चला गया, रतन जी का। आएंगे, दोबारा आएंगे, उड़ के फिर आएंगे। चलिए, हमारे साथ हैं उमा शंकर, अनम्यूट करेंगे उमा शंकर जी? कितने दिन से आप? जी। नमस्ते साहब, सभी साथियों को नमस्ते। जी नमस्ते जी, कितने दिन से आप इस खाने को खा रहे हो उमा शंकर जी? साहब 3 साल 7 महीने हो गए। जी 3 साल 7 महीने। जी। क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो साहब बहुत कुछ हो गया अच्छा। दरअसल में जो है वेट के लिए तो नहीं आया था मैं मुझे शुगर और बीपी की शिकायत थी। हेलो। जी। 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 अब दोनों ही कंट्रोल है, ना तो बीपी बढ़ रहा है ना ही शुगर बढ़ रही है। जी, बीपी और शुगर आपका कंट्रोल है। आप वेट के जी। लिए नहीं आए थे और 3 साल 7 महीने से लगातार खाना खा रहे हो। जी। और छोटी मोटी समस्याएं थी, पेट खराब रहता था, गैस बनती थी, तेजाब बनती थी बहुत, तो वो सब सही है, कोई समस्या नहीं है मुझे। जी। मैं 100% फिट समझ रहा हूँ अपने आप को। जी, थैंक यू सो मच। कितने लोगों को समझ में आया कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी यहाँ पे लोग आते हैं, वेट लॉस के लिए नहीं आते? यानी कि समस्या वेट लॉस की थी नहीं, बट इनको शुगर था, और आज ये अपने आप को बहुत जबरदस्त महसूस कर रहे हैं। तो यानी कि और 3 साल 3.5 साल से शेक पी रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं आरडी गंगवार, कितने दिन से आप हमारे साथ हैं आरडी जी? जी। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 3 साल 7 महीने हो गए हैं जी। और इस सेशन से जुड़ के बहुत ही सुखद अनुभव महसूस कर रहा हूँ। योग करके अभी 7 बजे योग करके आया, लेकिन किसी प्रकार की कोई थकान, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब शेक ने दिया है, और शेक से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि 24 आवर्स चाहे कहीं भी दौड़ो भागो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
और मैं अपनी पत्नी के रोगों के लिए जुड़ा था। बहुत समस्याएं थी उनकी, हार्ट की प्रॉब्लम, घुटनों में सूजन, वजन की प्रॉब्लम, रात को नींद ना आना, रात के पैरों में नसों का चढ़ना, ये सारी प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। जी। कंट्रोल क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था। और जब ये सेक शुरू किया, उसके 3-4 महीने में इनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा और 16 किलो वजन कम करके पूरी तरीके से ठीक है। घुटनों की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है, शुगर भी मेंटेन हो गई है, अब कोई दवा नहीं लेनी पड़ती और इसी से सब मेंटेन है। बीपी भी ठीक है, रात को नींद अच्छी आती है। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ और मैंने भी अपना 11 किलो वजन कम किया। योग करते थे, 20 साल से योग कर रहे थे, लेकिन ये नहीं जानकारी थी कि वजन बढ़ने से भी इतनी समस्याएं होंगी। लेकिन मैंने अपना 11 किलो वजन कम किया और पहले की अपेक्षा आंखों की रोशनी बढ़ी है। बाल जो झड़ते थे वो बाल ठीक हो गए, नाखून 2-3 काले पड़ रहे थे वो ठीक हो गए हैं, और स्फूर्ति बहुत अच्छी हो गई है पहले की अपेक्षा। तो ये सब सेशन, इसी सेशन का कमाल है। और बेटे को भी कई प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक है। बेटी सुमंगला को भी समस्याएं थी, वो भी ठीक है। तो ये पूरा परिवार खुश है और बहुत ही आनंद आता है। और सेशन में आने से पूरी एनर्जी भर जाती है। जी। जो लोग आते हैं, बुझे बुझे चेहरे लेकर उनके चेहरे खिलने लगते हैं, तो और देख के खुशी होती है कि वास्तव में ये अद्भुत सेशन है। और ये जो आप ज्ञान देते हैं वो वास्तव में अद्भुत है। और सभी लोग यहाँ बधाई के पात्र हैं। और विशेष तौर से विजय लक्ष्मी जी और आप, और शेक बनाने के वाले लिए कि बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है, क्योंकि अगर शेक ना बनाते तो ये दुनिया में ये जो चीजें हम वापस ले रहे हैं वो नहीं जी। हो पाती। सही सभी बात। का थैंक यू धन्यवाद। सो मच। तो अभी चलते हैं हम रतन जी की तरफ। एक तो रतन जी को हेलीकॉप्टर की बहुत बधाई हो। फेसबुक पे देखा था मैंने। जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार। तो सर हम लोग मिलकर हम बधाई दे सकते हैं इनको हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर लेके आए। सर हम लोग भी यहाँ 3 साल और करीब 20 दिन हो गए हमें, बल्कि तो 20 नहीं, आज हो गए हमें सर 3 साल और 22 दिन हो गए। जी। हम लोग भी सर यहाँ पर अपने बढ़ते हुए वजन को आए थे, लेकर आए थे। और विशेषकर अपनी पत्नी को लेकर इनको जो है काफी समस्याएं थी। इनके घुटनों में गैप आने के बाद जो है बिल्कुल चलने फिरने में इनको बहुत दिक्कत हो रही थी। जी। और उसमें जो है कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था वजन कम करने का, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे वजन कम करें, वजन कम करने के बाद ही कुछ रिलीफ मिलेगा। तो सर हम लोग जब यहाँ ज्वाइन हुए और यहाँ की नॉलेज और खान पान को हमने चेंज किया, तो सर विद इन हमने 6 महीने के अंतराल में दोनों लोगों ने करीब 15-15 किलो वजन कम किया। हमारा तो 1 कुंटल से ऊपर था सर, और पत्नी भी 80 किलो के समथिंग थी। तो सर उस समय जो है हमें ये जानकारी नहीं थी कि हमें और भी कोई बीमारियां हैं। अपने आप को वजन तो बढ़ता हुआ मान रहे थे, लेकिन ये नहीं मान रहे थे कि हम कोई बीमार भी हैं। तो सर जब यहाँ पर चीजें जब हमने यहाँ फॉलो करी, तो पता लगा कि हमें कब्ज की तो शिकायत तो बचपन में थी, उसको हम मान रहे थे कि ये लगातार ऐसे ही रहनी है। एलर्जी थी सर, खर्राटे बहुत आते थे, पैरों में ब्लैक स्पॉट, साइनस नजला की शिकायत बहुत लंबे समय से थी। और सुबह उठते ही छींकें आती थी बहुत ज्यादा, नाक से पानी बहता, आंखों से पानी बहना। तो बहुत गंभीर समस्या थी सर ये। बिल्कुल आज काफी हद तक बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत मौसम के अनुसार कभी कभार होती है, या फिर हम थोड़ा सा कहीं अपना धूल मिट्टी में जाएं तब तो अलग बात है, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं है सर। फैटी जी। लीवर की शिकायत थी, गैस एसिडिटी बहुत जबरदस्त बनती थी, और लथार्जीपन बहुत रहता था सर। मुंह में छाले हमेशा रहते थे, शरीर में पूरे खुजली जैसी होती थी, उसके लिए भी रोजाना टैबलेट लेनी पड़ती थी, कोई सेट्रिजिन। मस्से बहुत थे, वो भी बिल्कुल काफी हद तक खत्म है। जी। और चलते समय सर बहुत हाफ चलती थी, क्योंकि वजन इतना ज्यादा हो गया था। अगर कहीं बैठ जाए मंदिर में पूजा करने के लिए तो लगता था कोई उठाए आएगा, उठ नहीं पाते थे, मतलब स्थिति ये थी। और आज सर पूरा बिल्कुल बहुत बढ़िया से पूरा फुल जो है अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरा दिन रात कहीं पे जाएं आए कोई दिक्कत नहीं होती है सर। और पत्नी को भी सर सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड, घुटनों में गैप, एड़ियों में दर्द, घबराहट, नींद ना आना, दौरे ही पड़ जाते थे इनको।
और चेहरे पे झाइयाँ थी, चलते समय हाफ चलती थी, मतलब ये बहुत सारी चीजें थी सर, जो यहाँ आके जब लोग रिजल्ट अपना बताते हैं तो फिर याद आती है कि हाँ ये समस्या भी हमें भी थी। जी। तो अब सर जो है यहाँ जब से हम लोग ज्वाइन हुए हैं, जो यहाँ नॉलेज मिलती है रोजाना, उससे बहुत ही बढ़िया हम अपना जो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं सर। तो सर यहाँ पहले से पहले खाने की पानी पीने की कोई समझ नहीं थी, जितना चाय पी लिया, नहीं चाय नहीं पिए। तो सर यहाँ से सब कुछ अब बदल दिया है, बिल्कुल लाइफ ही बिल्कुल चेंज हो गई है, पूरा लाइफ स्टाइल चेंज है। हालांकि पूरे दिन बड़ा व्यस्तता रहती है, लेकिन फिर भी सर अपने खान पान को बिल्कुल हम बिल्कुल संयमित तरीके से जो है हम अपना जी। लेकर चलते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर आपका थैंक इस यू क्लब सर। का। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताओ दावत कब दे रहे हो और सवारी कब खिला रहे हो? सर अभी तो जिस दिन आ जाएगा तो करेंगे सर, अभी डीजीसीए से चल सर कुछ करी है, लेकिन अभी प्रक्रिया है वो सर उसमें लंबी। तो चलिए। देखते हैं सर, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो सर पूरे क्लब के लिए घुमाएंगे। चलिए सर, तो लोग आया करेंगे आपके थैंक यू पास सर। घूमने के लिए। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। तो अभी चलते हैं उस शेक की तरफ, और शेक ब्रेक करेंगे, और उसके बाद मिलेंगे। नीलम जी तो शायद अभी नहीं है, तो राखी से मिलेंगे। तो सारे लोग शेक बना के लेके आएंगे एक साथ, फिर चीयर्स करेंगे। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 मिनट के बाद। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी एक चट्टान से मैंने सर टकराया है। धज्जी 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 रात पुरानी, छेड़ सुबह की नई ये कहानी। जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया। जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया वीरया। तगड़े ओए तगड़े ढड्डे सूरमा, सोने ओए सोने सड्डे सूरमा। तगड़े ओए तगड़े ढड्डे सूरमा, सोने ओए सोने सड्डे सूरमा। मौत से गुजर के आंधी से उतर के आया मैं आया। जिंदगी पुकार ले जिंदगी सवार दे आया मैं आया। बदनाम हुआ था वो नाम दिखा दे दोस्त, आगाज किया था अंजाम दिखा दे दोस्त। सिर सीने से लगा ले जिंदगी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया। जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे जमीन से फलक हटा दे ओ वीरया ओ वीरया। तगड़े ओए तगड़े ढड्डे सूरमा, सोने ओए सोने सड्डे सूरमा। तगड़े ओए तगड़े ढड्डे सूरमा, सोने ओए सोने सड्डे सूरमा। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। दिल पत्थर हो जाए
उठा के। थैंक यू सो मच, चीयर्स करेंगे सभी। तो ये बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है, सुबह का ब्रेकफास्ट है। तो मेरा पार्ट यहीं तक था। सभी को नमस्ते, प्रणाम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं राखी जी से। तो वेलकम आपका, राखी जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग मिलेंगे 10 बजे डाइट प्लान सेशन में। ये सेशन उन लोग के लिए है जिनको शेक और एनर्जी ड्रिंक अभी 1 से 2 दिन में मिला है। कैसे शेक बनाना है, कैसे एनर्जी ड्रिंक लेना है, पूरा स्वास्थ्य के अनुसार यहाँ पे उनका डाइट प्लान किया जाएगा 10 बजे। 11 बजे कोच एक्टिविटी प्रोग्राम होता है, ये हमारे कोचेस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है। शाम को 5 बजे जुम्बा क्लास होगी। ये सेशन सभी के लिए ओपन है। यहाँ पर जितने भी क्लब के लोग हैं वो लोग इनवाइट है, और अपने साथ में न्यू गेस्ट को भी यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं हम। 7 बज के 45 मिनट पे हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम होता है। ये उन यहाँ पर न्यू गेस्ट का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और साथ ही साथ मॉर्निंग वाले हेल्थ पार्ट को भी कवर किया जाता है। 9 बजे ब्रिज सेशन है। ये उन लोगों के लिए जिनको मॉर्निंग का ये सेशन ज्वाइन करते हुए 3 दिन हो गए हैं, और कैसे लाइफ टाइम इस कम्युनिटी के साथ में उनको ज्वाइन होना है, पूरा प्रोसेस वहाँ पे 9 बजे बताया जाएगा ब्रिज सेशन में। 9:30 बजे कस्टमर केयरिंग सेशन होगा। ये क्लब के साथियों के लिए होता है, न्यू गेस्ट के लिए नहीं होता है। आपका कोई भी हेल्थ रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू आ रहा है, वहाँ पे सर से आके आप अपना फॉलोअप करवा सकते हैं। ये हमारे दिन भर का शेड्यूल था। सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ में एक सुंदर से मधुर गीत के साथ में इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। धन्यवाद सभी का।